अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ थोरेसिक कैविटी। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने थोरेसिक वॉल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने मसल्स और बोन्स और सरफेस लैंडमार्क्स इन चीज़ों का पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थोरेसिक कैविटी, यानी उसकी जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी की बाउंड्रीज़ क्या क्या होती हैं, यानी उसकी दीवारें किस किस चीज़ से बनी हुई होती हैं। जो सुपीरियरली होता है, यानी ऊपर क्या होती है, रूट ऑफ नेक, यानी जहाँ नेक ख़त्म हो रही है। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियरली उसमें चेस्ट वॉल होगी और इंफीरियरली क्या होगी, डायफ्राम। डायफ्राम आपको पता है कि लंग्स के नीचे एक स्पेशल मसल प्रेजेंट होती है जो कि सांस लेने में हेल्प आउट करती है और एब्डोमेन को आपके थोरैक्स से अलग करती है। ठीक है, फिर आ जाता है मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम क्या होता है, आपके दोनों लंग्स के दरमियान में ये कैविटी होती है जिसके अंदर हार्ट, थाइमस और इंपॉर्टेंट वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उस एरिया को कहते हैं थाइमस। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं उसकी, कि सुपीरियर साइड पे वैसे ही होगा जैसे थोरैक्स में होता है, रूट ऑफ नेक होती है। ठीक है, इंटीरियरली उसके स्टर्नम होगी, पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा होगी और साइड पे क्या होंगे, लंग्स होंगे और इंफीरियरली क्या हो जाएगा, डायफ्राम। फिर हमारे पास आ जाती हैं डिवियंस। हम मीडियस्टिनम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपर पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर मीडियस्टिनम और लोअर पार्ट को कहते हैं इंफीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, जो आपकी स्टर्नम होती है, लास्ट टाइम आपने ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा था, उसका एक बड़ा पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेन्यूब्रियम। ठीक है, मीडियस्टिनम का वो पार्ट जो मेन्यूब्रियम स्टर्नाई के पीछे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सुपीरियर मीडियस्टिनम, और उसके नीचे के बाकी सारे पार्ट को जो कि स्टर्नम की बॉडी के पीछे प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, मीडियस्टिनम इसका सुपीरियरली, इसके फ्रंट पे क्या चीज़ आ जाएगी, इसकी फिर क्या बॉर्डर्स हैं फ्रंट और बैक पे। फ्रंट पे क्या चीज़ आ जाएगी, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, और बैक साइड पे क्या आ जाएगा, T1 से T4, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा 1 से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रा 4 की बॉडीज़ आ जाएंगी पीछे। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, थाइमस। थाइमस क्या होता है, थाइमस ये जो आपके हार्ट के ऊपर आपको ये येलो सा ऑर्गन नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड थाइमस। बेसिकली ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक है, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा इसमें से कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, तो दिस इज़ ए लिम्फेटिक एज वेल एज एन एंडोक्राइन ऑर्गन। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या चीज़ आती है, लार्ज वेन्स, लार्ज आर्टरीज, ट्रेकिया और एसोफेगस, थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट भी इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक वेसल्स है, एक मोटी लिम्फेटिक वेसल है जिसमें आपका थोरैक्स का सारा लिम्फ ड्रेन होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है सिम्पैथेटिक ट्रंक्स। आपकी नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, ऑटोनॉमिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक के आगे फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और जो है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ट्रंक्स होती हैं वो आपकी लंग्स को और आपके हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं, आपके और ऑर्गन्स को सप्लाई करती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक भी उन्हीं को कर रही होती है, लेकिन ये ज़रा दूसरी तरीके से करती हैं, तो ये ट्रंक्स वहाँ से पास आउट हो रही होती हैं। इसी तरह फिर आ जाता है इंफीरियर मीडियस्टिनम। ठीक है, अब जहाँ पर सुपीरियर ख़त्म हुआ है वहीं से इंफीरियर स्टार्ट होगा, तो इसके फ्रंट पे बॉडी ऑफ स्टर्नम आ जाएगी, बैक साइड पे T5 T4 पे वो ख़त्म होता है, तो ये T5 से लेकर T12 तक ये आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स क्या होंगे, थाइमस का कुछ पार्ट, हार्ट, पेरिकार्डियम, फ्रेनिक नर्व्स। फ्रेनिक नर्व्स वो होती हैं जो आपके हार्ट को सप्लाई देती हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई देती हैं। उसके अलावा एसोफेगस आ जाएगी, थोरेसिक डक्ट आ जाएगी, डिसेंडिंग एओर्टा आ जाएगी, यानी वो एओर्टा जो नीचे की तरफ जा रही होती है, और सिंपैथेटिक ट्रंक्स जो कि मैंने आपको पहले बता दी हैं। ठीक है, अब हमारे पास आती है प्लूरा। जैसे कि आपको पता है लंग्स के इर्द एक पतली सी झिल्ली नुमा कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। ठीक है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पेराइटल और विज़रल लेयर। ठीक है, जो उसके दरमियान, दोनों लेयर्स के दरमियान जो स्पेस होती है हम उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। उसमें एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा हुआ होता है, 5 to 10 ml जितना इसमें फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। उसका काम क्या होता है कि जब हम सांस अंदर खींचते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो जब वो दोनों झिल्लियाँ आपस में टकराती हैं तो इस फ्लूइड की वजह से उनमें फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होती और हमें तकलीफ नहीं होती। ठीक है, यानी ये एक तरह का लुब्रिकेंट का काम कर रहा होता है, दरमियान में जो है ना उनके दरमियान फ्रिक्शन नहीं होने देता, पेन नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, अब इसकी डिवीजन्स है। डिवीजन्स हम लोग इसकी कैसे करते हैं कि जो हमारा लंग होता है ना, जैसे अगर हम ये लंग देखें, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो ब्लू लाइनिंग नज़र आ रही है दैट इज़ प्लूरा। ठीक है, तो इसको हम इसकी जगह के लिहाज से, यानी जो अंदर की तरफ आ रही है उसका और नाम है, जो नीचे की तरफ आ रही है उसका और नाम है, जो ऊपर एपेक्स की तरफ है उसका और नाम है। ठीक है, तो इसकी फर्दर डिवीजन्स हैं, डिवीजन के आपको नाम आने चाहिए। सर्वाइकल प्लूरा वो होती है जो कि लंग के उस पार्ट के ऊपर कवरिंग आती है। सर्वाइकल प्लूरा वो वाली कवरिंग होती है जो कि लंग के उस पार्ट पे आती है जिसके जो कि आपकी गर्दन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, जो आपकी गर्दन की तरफ निकला हुआ होता है। फिर आ जाती है कॉस्टल प्लूरा। कॉस्टल का मतलब होता है
रिब्स, ठीक है, वो प्लूरा जो कि आपकी रिब्स के साथ आ रही होगी, यानी जो ऊपरी सरफेस पे आती है लंग्स की, जो रिब्स के इन कांटेक्ट में आती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टल प्लूरा, ठीक है। उसको कौन सी नर्व सप्लाईज दे रही होती हैं? कॉस्टल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। फिर डायफ्रामेटिक प्लूरा और कॉस्टल प्लूरा, वो डायफ्रामेटिक वो प्लूरा होती है जो कि आपकी डायफ्राम के ऊपर आती है, यानी वो वाली पार्ट लंग्स के उस पार्ट पे आती है जो डायफ्राम से इन कॉन्टैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। और इसको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं? कॉस्टल और फ्रेनिक नर्व सप्लाई देती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है मीडियास्टिनल प्लूरा। मीडियास्टिनल प्लूरा वो वाला सारा प्लूरा होगा जो कि लंग्स के अंदर वाली साइड पे आता है, यानी मैंने आपको बताया ना मीडियास्टिनम कौन सा पार्ट होता है, दोनों लंग्स के दरमियान वाला पार्ट होता है। तो ये वो प्लूरा होगा जो कि लंग्स के उस पार्ट को कवर करता है जो कि अंदर दरमियान की तरफ आता है, मीडियल साइड पे आता है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड दिया हुआ है कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बुक से बताती हूँ। कॉस्टोडायफ्रामेटिक रिसेस बेसिकली एक जगह होती है हमारी, जो अल्लाह ताला ने जैसे गुब्बारे में एक एक्स्ट्रा हवा भर दो तो क्या होता है कि वो फट जाता है, ठीक है। तो समटाइम्स अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि हमारी जो प्लूरा होती है ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा लूज़ एरिया छोड़ा हुआ है। तो जब हम लंबी सांस खींचते हैं और हमारे लंग्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, तो क्या होता है, तब ये वाली जो एरिया होता है, रिसेस कहते हैं स्पेशल खाली जगह को, ठीक है। तो तब ये इस जगह तक लंग्स भर जाते हैं। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब हम अपने लंग्स को हाइपर एक्सटेंड करते हैं, बहुत गहरा सांस लेते हैं, तो तब इस जगह तक चला जाता है और हमारे लंग्स को लैप्स नहीं करते, फटते नहीं हैं और हम लोगों को पेन नहीं होती। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया बेसिकली क्या है? मोबाइल कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेनस ट्यूब है, यानी इसमें कार्टिलेज का कुछ पार्ट है हमारे ट्रेकिया में और कुछ पार्ट जो है इसका मेम्ब्रेनस है, यानी बैक साइड पे इसकी मेम्ब्रेन होती है, फ्रंट साइड पे इसकी सी शेप कार्टिलेजेस होती हैं। मोबाइल होता है, यानी जब हम सांस कर लेते हैं तो ये ऊपर नीचे मूव करती है, एक जगह पे फिक्स नहीं होती, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है? क्रिकॉइड कार्टिलेज से शुरू होती है, और यानी आगे हमारे फ्रंट साइड पे, हमारे गले में फ्रंट साइड पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है जो कि लेरिंग्स के नीचे आती है, ठीक है। वहाँ से ये शुरू होती है और C6 तक जाती है, यानी जहाँ तक हमारी जो है C6 तक जाती है, यानी जहाँ तक हमारे पास 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, वहाँ से ये स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। फ्रंट साइड पे क्या आएगी? कोराकोइड कार्टिलेज, और बैक साइड पे क्या आएगी? 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। उसके बाद कहाँ होती है? एंड कहाँ पे उसका होता है? केराइना पे, यानी जहाँ पर ये दो ट्रेकिया में डिवाइड हो रही है, ठीक है, यानी ये जो है मेजर ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है, उस जगह कहते हैं केराइना, ठीक है। फिर उसके बाद मसल्स कौन से होते हैं? मसल्स ऑफ ट्रेकिया आर कॉल्ड ट्रेकियालिस मसल, जो इसके अंदर मसल प्रेजेंट होती है हम उसको ट्रेकियालिस मसल कहते हैं, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी से, ठीक है। इनके बस नाम याद करने हैं, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ से होती है इसकी? प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल और डीप सर्वाइकल नोड से, यानी इनका लिम्फ कहाँ पर ड्रेन होगा? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्री ट्रेकियल यानी वो जो ट्रेकिया के से पहले आते हैं, पैराट्रेकियल यानी जो ट्रेकिया के साथ साथ हैं, और सर्वाइकल लिम्फ नोड जो गर्दन के अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। कहाँ से इसकी नर्व सप्लाई आती है? दैट इज़ फ्रॉम वेगस एंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। वहाँ से इसकी नर्व सप्लाई आती है। इनके नाम याद करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई होते हैं हमारे पास। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है जो कि हमारे राइट लंग में जाता है, और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है जो कि हमारे लेफ्ट लंग में जाता है, ठीक है। जो राइट होता है वो वाइडर होता है, शॉर्टर होता है और वर्टिकल होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है, उसको ज़्यादा जगह कवर करनी होती है लेफ्ट ब्रोंकस को, तो वो नैरोवर, लॉन्गर और हॉरिजेंटल होता है, यानी ज़्यादातर सीधा होता है, ठीक है। जो हमारा राइट ब्रोंकस होता है दैट इज़ 1 इंच इन लॉन्ग, यानी 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो दूसरा होता है लेफ़्ट वो 2 इंच या 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। उसको हम फर्दर, जो हमारा राइट ब्रोंकस होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोबर ब्रोंकस, मिडिल लोबर ब्रोंकस और इन्फीरियर लोबर ब्रोंकस, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट वाला है वो 2 में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोबर ब्रोंकस और इन्फीरियर लोबर ब्रोंकस में। क्यों? क्योंकि हमारे राइट साइड पे लंग्स के 3, यहाँ पर देख रहे हो आपको राइट और लेफ्ट लंग नज़र आ रहा है। राइट साइड पे लंग के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, सुपीरियर, मिडल और फिर इन्फीरियर, जबकि लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 पार्ट है। सिर्फ राइट ब्रोंकस 3 में डिवाइड होता है और लेफ्ट 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हुई हैं, ठीक है। फिर लंग्स के बारे में बताया हुआ है कि 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है। जो राइट होता है वो लार्जर होता है, उसमें 2 फिशर्स होते हैं। फिशर्स इन कट्स को कहते हैं, ठीक है, जो इसको डिवाइड करता है ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, ठीक है।
तो इसमें 2 होते हैं, जबकि लेफ़्ट लंग में सिर्फ एक फिशर होता है और वो कुछ छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके 3 लोब्स होते हैं, लेफ़्ट में 2 लोब्स होते हैं। इसका अपर और मिडिल लोब और लोअर लोब होता है, उसका सिर्फ अपर और लोअर लोब होता है, ठीक है। अब लंग्स की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? लंग्स की ब्लड सप्लाई आती है ब्रोंकियल आर्टरीज़, ब्रोंकियल वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज़, पल्मोनरी वेन से आती है। उनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है। और लिम्फ ड्रेनेज कहाँ पर होता है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब प्लेरल प्लेक्सिस, ब्रोंकियो पल्मोनरी नोड्स, डीप प्लेक्सिस, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपने नाम याद करने हैं एज इट इज़, ठीक है। फिर नर्व सप्लाईज़ की कहाँ से आती है? नर्व सप्लाईज़ की आती है पल्मोनरी प्लेक्सिस और वेगस नर्व से। पल्मोनरी प्लेक्सिस जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेक्सिस कहते हैं नर्व के गुच्छे को, तो लंग्स के साथ साथ एक बड़ा सा लंग का गुच्छा, नर्व्स का गुच्छा पड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी प्लेक्सिस कहते हैं। तो वहाँ से भी आती है इसकी नर्व सप्लाई और वेगस नर्व से भी आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट। ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट क्या होता है कि हम लंग्स को 10-10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर, ठीक है। तो हर पार्ट जो होता है उस हर पार्ट की अपनी एक आर्टरी होती है, अपनी वेन होती है, अपनी नर्व होती है और अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, ठीक है। तो जब हम लोग सर्जरी कर रहे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता लंग के किसी एरिया में इन्फेक्शन फैल जाए या कैंसर फैल जाए या लंग उस वक्त में चला जाए कि जब हम लोगों को कोई चीज़ रिमूव करनी पड़ जाए, तो अगर हम एक ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट को रिमूव भी कर देंगे तो फिर भी बाकी लंग को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी ब्लड सप्लाई थी, अपनी वेनस ड्रेनेज थी, अपनी लिम्फेटिक ड्रेनेज थी, अपनी नर्व सप्लाई थी। तो इसलिए बाकी लंग्स को उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको कहते हैं एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल यूनिट। यानी एनाटॉमिकल अपनी एक ज़ाती एनाटमी है उसकी, हर चीज़ उसकी अलग है, ठीक है। फंक्शनल यानी वो खुद फंक्शन कर रहा है, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब अलग है, ठीक है। और सर्जिकल यूनिट यानी अगर हम सर्जरी करना चाहें तो हम ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट को रिमूव कर भी दें तो बाकी लंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लंग ग्लोब को हम फर्दर जब डिवाइड करते हैं तब बनता है, पिरामिड शेप का होता है, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। हर अलग जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड हुआ होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट में अपना सेगमेंटल ब्रोंकस होता है, अपनी आर्टरी होती है, अपनी लिम्फेटिक वेसल होती है और अपनी नर्व होती है। जो वेन्स होती है वो 2 के दरमियान में होती है, ठीक है। वो हर 2 ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट के दरमियान से गुजर रही होती है, ठीक है। इट कैन बी सेफली रिमूव्ड सर्जिकली, यानी अगर हमें सर्जिकली रिमूव करना पड़े, अगर हम लोग को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जिसमें हमें कोई पार्ट रिमूव करना है लंग्स का, तो हम इसको बड़ी सेफली रिमूव कर सकते हैं, बाकी लंग पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 10 नाम दिए हुए हैं आपको, राइट साइड के भी और लेफ़्ट साइड के भी, इन नामों को आपने याद करना है अच्छे तरीके से। अब डायग्राम को बार बार बना के देखें, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास रूट ऑफ लंग। रूट ऑफ लंग क्या होती है कि ये यहाँ पर आपको 2 ऐसी पार्ट नज़र आ रही है जहाँ से कलरफुल वेसल्स और नर्व्स एंटर हो रही हैं। तो वो जगह, लंग की वो जगह जो मीडिएस्टिनल साइड पे होती है और उसके अंदर से सारी इंपॉर्टेंट वेसल्स और नर्व्स लंग के अंदर एंटर हो रही होती हैं, उसको कहते हैं रूट ऑफ लंग। अब रूट ऑफ लंग में क्या आ जाता है? पार्ट ऑफ लंग फ्रॉम वेयर द स्ट्रक्चर्स एंटर एंड लीव द लंग, ठीक है। सराउंडेड बाय शीट ऑफ फ्लोरा, ये इसके फ्लोरा की शीट से कवर हुई भी होती है, ठीक है। इसके कंटेंट्स क्या क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ रूट ऑफ लंग। तो आप लोगों यही लिखना है कि ब्रोंकाई, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्रोंकियल वेसल्स और नर्व्स, ठीक है। फिर आ जाता है कि जो आपकी ट्रेकिया ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, उसका एक फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाया हुआ है कि सबसे पहले क्या होती है ट्रेकिया। ट्रेकिया किस में डिवाइड होती है? 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, यानी राइट और लेफ्ट में। वो प्रिंसिपल ब्रोंकाई फर्दर लोअर ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, यानी राइट में कौन सा था? अपर मिडल और लोअर, और लेफ्ट में कौन सा था? अपर और लोअर, ठीक है। फिर वो फर्दर सेगमेंटल में डिवाइड होते हैं, जो कि अलग-अलग हर ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट में जाते हैं। वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है, जो कि चले जाते हैं बिल्कुल छोटे एल्वियोलस के लेवल पे, जहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एल्वियुलर डक्ट्स और एंड में एल्वियुलर सैक्स, यहाँ पे जहाँ पर हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है हार्ट, ठीक है। हार्ट में सबसे पहले आती है पेरिकार्डियम। जैसे आप लोगों ने प्लूरल कैविटी, प्लूरा पढ़ा था जो कि लंग्स को कवर करती है, इस तरह हार्ट को कवर करने वाली जो झिल्ली होती है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। पेरी मतलब साथ, कार्डियम मतलब हार्ट, ठीक है। ये फाइब्रस सैक होता है जो कि आपके हार्ट को और आपकी ग्रेट वेसल्स जो कि हार्ट से निकल रही होती हैं, हार्ट में एंटर हो रही होती हैं, उनको कवर करता है, ठीक है। ये आपके मीडिएस्टिनम में प्रेजेंट होता है, इंटीरियरली कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ स्टर्नम। इसके आगे क्या आती है? स्टर्नम आती है। बैक साइड पे क्या आती है? 2 से 6 कॉस्टल कार्टिलेजेस आती हैं और पोस्टीरियर साइड पे
5 to 8 थोरेसिक वर्टिब्रा आती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा याद करना है, ठीक है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सिरस पेरिकार्डियम, ठीक है। सिरस पेरिकार्डियम की फर्दर 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल लेयर और विजरल लेयर, ठीक है। जो विजरल लेयर होती है वो हार्ट के साथ इतनी अटैच होती है कि हम उसको एपिकार्डियम ही कहते हैं। एपी का मतलब होता है ऊपर होना और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट, यानी वो हार्ट के इतने करीब होती है कि हम उसको हार्ट का ही अपर पार्ट समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्लिट लाइट कैविटी होती है, जैसे उसमें प्लूरल फ्लूइड था इसी तरह पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है तो ये फ्रिक्शन से हार्ट को बचाता है, ठीक है, शॉक से बचाता है। इसमें कितना फ्लूइड होता है, 50 ml जितना फ्लूइड होता है, ठीक है। साइनसिस क्या होती हैं कि हार्ट के बैक साइड पे जहाँ पर मेजर वेसल्स हार्ट में एंटर हो रही है, जैसे कि इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा जो है हार्ट में एंटर हो रही होती हैं, एयोर्टा वगैरह, पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी आर्टरीज जो है हार्ट को लीव कर रही होती हैं, तो उस जगह पे जो आपकी प्लोरा, जो आपकी ये होती है ना पेरिकार्डियम होती है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होती है, यानी यहाँ पर इकट्ठी हुई होती है, इसमें सिलवटें आई हुई होती हैं, तो उनको कहते हैं साइनसिस। 2 साइनसिस होती हैं, ऑब्लिक साइनस होती है और ट्रांसफर साइनस होती है, जस्ट नाम याद करने हैं, ठीक है। फिर इनकी नर्व सप्लाई बताई हुई है पेरिकार्डियम की, ठीक है। जो आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम है, यानी जो बाहर वाला पेरिकार्डियम है, और वो और पेराइटल पेरिकार्डियम, यानी दोनों जो बाहर वाली लेयर हैं, उसको कौन सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व्स, और विजरल जो पेरिकार्डियम है उसको कौन सप्लाई करती है, सिंपैथेटिक नर्व्स और वेगस नर्व। अब जो फ्रेनिक नर्व्स हैं वो नर्व्स हैं जो हमें पेन जो है ना वो इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन जो अंदर वाली साइड पे वो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं, यानी वहाँ पर जो पेन होगी, हमारी हार्ट पेन वगैरह, वो सब हमें फील होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं हार्ट हॉलो ऑर्गन है। हॉलो का मतलब होता है जो अंदर से खाली होता है, जिसमें कुछ भी भरा जा सकता है, जैसे कि हमारा हार्ट है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कैविटी मौजूद होती है जिसमें खून भरा हुआ होता है, ठीक है। वो हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, पायरामिड शेप का होता है। उसकी सरफेसेस, हार्ट की 3 सरफेस होती हैं, ठीक है। सरफेस कहते हैं बाहर वाली किसी भी लेयर को, ठीक है। तो सरफेस जो होती है, पहली जो सरफेस होती है, यानी जो इंटीरियर साइड पे होती है, वो कौन सी होती है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस, ठीक है। यानी वो सरफेस जो कि स्टर्नम और आपकी रिब्स को फेस कर रही होती है, उसको हम कहते हैं इंटीरियर या स्टर्नोकोस्टल सरफेस। वो किस किस पार्ट से बनती है, वो बनती है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। उसके बाद डायफ्रामेटिक सरफेस आ जाती है, जो कि इन्फीरियर साइड पे होती है। वो किस चीज़ से बनती है, इन्फीरियर यानी डायफ्राम वाली साइड पे जो होती है, वो किस चीज़ से बनती है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और बेस यानी जहाँ पर हार्ट आपका पड़ा हुआ होता है, जहाँ आपका हार्ट लाई कर रहा होता है, वो पोस्टीरियर साइड पे होती है, और वो किससे बनती है, लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ हार्ट क्या होती है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो साइड पे एक चौड़ा सा पॉइंट बना रहा होता है, यानी वो पार्ट जहाँ पर आपकी जो रिब्स वगैरह उसको इतना कवर नहीं कर रही होती, वहाँ पर आप अपनी हार्ट बीट फील कर सकते हो चेस्ट पे, उसको कहते हैं एपेक्स ऑफ हार्ट। ये लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होता है, कहाँ पर होती है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, यानी जो आपकी 5th और 6th जो आपकी वो होंगी ना, रिब्स होंगी, उनके दरमियान जो स्पेस होती है वहाँ पर ये होती है। और आपकी जो मिड लाइन है उससे 9 सेंटीमीटर अवे अगर आप वहाँ पर स्टेथोस्कोप रखोगे तो आपको हार्ट बीट प्रॉपर सुनाई देगी, ठीक है। अब हार्ट के बॉर्डर्स कितने होते हैं, इसके 4 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। राइट बॉर्डर जो बनता है वो राइट एट्रियम से बनता है, जो लेफ्ट बॉर्डर बनता है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। नीचे आप डायग्राम्स गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एट्रियम, ऑरिकल, वेंट्रिकल ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो लोअर बॉर्डर होता है उसका वो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम से बनता है, और एपेक्स किससे बनता है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी उसके अंदर कितने खाने होते हैं, सबको पता है 4 खाने होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी लेयर्स आ जाती हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये इसी तरीके से पॉइंट्स याद करने, इनकी डिटेल्स कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वॉल्व्स। वॉल्व्स होते हैं कि जो हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स के दरमियान में एक तरह के दरवाजे लगे होते हैं, जो कि खून को सिर्फ एक डायरेक्शन में पास होने देते हैं, तो इनको कहते हैं हार्ट के वॉल्व्स, ठीक है। 4 वॉल्व्स होते हैं। माइट्रल वॉल्व होता है जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब आपके पास खून आता है लेफ्ट एट्रियम से, वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, एओटिक वॉल्व आता है। एओटिक वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से खून कहाँ पे जाता है, एओटा में जाता है, तो उन दरमियान में जो उन दोनों के दरमियान में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज़ एओटिक वॉल्व, ठीक है। फिर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी जिसके 3 जो हैं वो हों, पार्ट्स हों, या 3 जिसके फड़के, जिसको हम फड़के कहते हैं ना, कि जैसे हम पंखे के 3 पर होते हैं, इस तरह इसके भी 3 पर होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। तो वो जो होता है वो किसके दरमियान में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। लास्ट में आते हैं पल्मोनरी वॉल, जो कि होता है राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल आना चाहिए, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है, तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल आएगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद ही सही कर लो।
उसके बाद ये हार्ट की डायग्राम्स दी हुई हैं, इनको आपको ये अंदर से अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर वॉल्व्स भी दिखाए हुए हैं आपको, थर्ड वाले डायग्राम है, तो इसको गौर गौर से देख के पढ़ें, आप लोगों को बड़ा आसानी हो जाएगी। फिर आता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो उसको नर्व सप्लाई तो आ रही होती है, लेकिन जो उसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है कि अब लुब डुब लुब डुब लुब डुब जो चल रहा होता है, वो सारा ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ब्रेन कन्फर्म नहीं कर रहा होता, वो हमारा हार्ट खुद चला रहा होता है। इसमें स्पेशल कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसको कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है, ठीक है। क्या होता है कंडक्टिंग सिस्टम? नॉर्मल रिदमिक हार्ट बीट इज़ 70 to 90 बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 70 to 90 बीट्स आपकी हार्ट की आती हैं। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स एंड फाइबर्स दैट कंडक्ट रिदमिक इम्पल्सेस टू इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसमें से स्पेशल इम्पल्सेस निकलती हैं, स्पेशल करंट्स निकलते हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है कि सबसे पहले आता है SA नोड। SA नोड कहते हैं साइनो एट्रियल नोड को, ठीक है। वहाँ से इम्पल्सेस निकलती हैं, कहाँ जाती हैं? AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में, ठीक है। उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल में जाती हैं और फिर लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांच में जाके पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे के पूरे हार्ट को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मैं आपको एक और शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी समझा दूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हार्ट। हार्ट को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं? राइट एंड लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो एओर्टा से ही निकलती हैं, जहाँ से असेंडिंग एओर्टा निकलती है वहीं से ये निकल आती हैं, ठीक है। राइट कोरोनरी जो होती है हार्ट की राइट साइड को सप्लाई करती है, लेफ़्ट कोरोनरी लेफ़्ट साइड को सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी की कौन कौन सी फर्दर ब्रांचेज़ हैं, ये जिस ब्रांचेज़ के नाम याद करने हैं, ये बात याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से पार्ट में कौन सी आर्टरी जा रही है, जैसे आपको नाम आने चाहिए इनकी आर्टरीज़ के डिफरेंट जो हैं ब्रांचेस के, ठीक है। तो राइट की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? राइट कोनस आर्टरी, AV नोड ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, पोस्टीरियर इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास सेप्टल ब्रांच। ये सारी किसकी ब्रांचेस थी? राइट कोरोनरी आर्टरी की। इसी तरह लेफ़्ट की जो हैं वो 3 हैं, जिसमें आ जाती हैं इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, लेफ़्ट डायगनल आर्टरी और लेफ़्ट कोनस आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये 4 हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है वेनस ड्रेनेज। ज़ाहिरी बात है ब्लड गया है तो वो ब्लड निकलना भी, और वो डायरेक्ट आपके हार्ट में ही जाता है। कैसे जाता है? इसमें जो मेजर वेन्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। ग्रेट कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन और इंटीरियर कार्डियक वेन। फिर आती है आपके पास नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसकी 3 चीज़ों से होती है। कार्डियक प्लेक्सिस यानी नर्व्स का गुच्छा होता है जो कि आपके हार्ट के इर्द होता है, उससे। सिंपैथेटिक ट्रंक से, जो कि हमने मीडियास्टिनम में पढ़ा था, वो चीज़ें जो कंट्रोल करती जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है। और वेगस नर्व। फिर आती है आपके पास ग्रेट वेन्स ऑफ थोरिक्स, यानी आपके थोरिक्स में कौन कौन सी मेजर वेन्स प्रेजेंट हैं, इनके जस्ट नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक वेन, सुपीरियर वेना कैवा, एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, इंफीरियर वेना कैवा और पल्मोनरी वेन्स। इसी तरह लार्ज आर्टरीज हैं, इनके भी जस्ट आपको नाम आने चाहिए। एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, जिसके 2 पार्ट्स हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बुक से भी बताऊंगी और उनको फर्दर वीडियो के थ्रू भी जब हमारी डिस्कशन होगी मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।